बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर क्या जरूरत है ना। सब कुछ ठीक चल रहा है और बच्चे अपना देख लेंगे, संभाल लेंगे, योग्य बच्चे बनाए, श्रवण कुमार पैदा किए हमने, हमारा भी ध्यान रख लेंगे और अपना भी ध्यान रख लेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं और वो सब अपना संभाल लेंगे। लेकिन एक बहुत ही प्यारी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं, है ना। एक होता है देव ऋण, एक होता है ऋषि ऋण और एक होता है पितृ ऋण। तो ये देव ऋण कैसे चुकता है और ये होता क्या है? दरअसल आपने जो भी चीजों का इस्तेमाल किया जो हमें देवताओं के द्वारा दी गई है, जैसे हवा, पानी, प्रकृति, पेड़ पौधे, है ना। तो ये जो सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो हमने नहीं उगाई है, हमने नहीं बनाई है, प्रकृति ने हमें दी है ना। तो उसका इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं वो ऋण कैसे चुकेगा? हम उसको कम से कम वेस्ट करें, व्यर्थ न जाने दें उनको, और वापस, जैसे उदाहरण के तौर पे अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ऐसे समाज है जिनमें जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके नाम पे पेड़ लगा दिए जाते हैं 5, क्योंकि वो पूरी जिंदगी में उसको पेड़ लकड़ी लगेगी, है ना। वो खेलेगा तो खिलौने लकड़ी के होंगे और अंत में मृत्यु होगी तो भी लकड़ी में जलाना पड़ेगा। तो उसके नाम पे 5 पेड़ लगा दिए, यानी अच्छा ये पेड़ जब तक वो बड़ा होगा तब तक बड़े होते रहेंगे, लेकिन उसके लिए जो यूज हो रहा है वो किसी और ने उगाए थे। तो जो 5 पेड़ इस्तेमाल कर रहा है वो वापस 5 पेड़ लगाता है, मतलब आपका देव ऋण चुक गया, है ना। प्रकृति से जो मिला, वेस्ट कम किया एंड आप वापस दे कर गए, तो देव ऋण चुक जाएगा आपका, कोई हर्ज की बात नहीं है। इसके बाद आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण कैसे चुकता है आपका? जो भी ज्ञान मिला है आपको, बुद्धि और ज्ञान मिला है आपको पारंपरिक रूप से अपने गुरुओं से, ऋषि मुनियों से, उसमें अभिवृद्धि करके आप +1 करके देकर जाए नेक्स्ट जनरेशन को। जैसे मुझे पता चल, और आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक जने ने कंप्यूटर बनाया, दूसरे ने कोडिंग बनाया, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन ने क्या किया? कोडिंग में स्मार्टनेस लाए, फिर उसने AI बना दिया, उसने अपना देव ऋषि ऋण चुका दिया, एडिशन कर दिया, है ना। तो एक जने ने कीबोर्ड बनाया तो दूसरे ने माउस बना दिया, तीसरे ने टच स्क्रीन बना दिया, यानी वो +1 करके नेक्स्ट जनरेशन को देकर जा रहे हैं। तो इस तरह से आपका ऋषि ऋण चुक गया कि आपने जो भी ज्ञान अर्जन किया है उस ज्ञान में अभिवृद्धि करके आप नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाएं। लेकिन तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण। ये कैसे चुकता है मैम? ये चुकता है आपको आपके पेरेंट्स से, माता पिता से जो भी आर्थिक स्थिति मिली है और सामाजिक सम्मान की स्थिति मिली है उसमें +1 करके छोड़ के जाएं। यानी अगर आपके पिताजी ने आपको, उदाहरण के तौर पे आपके पिताजी से आपको 4 एकड़ जमीन मिली है, एक घर मिला है और एक व्यवसाय मिला है, तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को 4 एकड़ + 1 फुट जमीन ऐड करके देकर जाएं तो ऋण चुकेगा। 4 एकड़ की 4 एकड़ अपने बच्चों को देकर जाए तो पितृ ऋण नहीं चुका आपका, आप जस्ट एक कुरियर बॉय हो गए, है ना, आप एक प्रोसेसर हो गए, ट्रांसफर कर दिया आपने। जो भी संपत्ति मिली है आपको उसमें +1 करके छोड़ के जाना है। और जो भी सामाजिक सम्मान मिला है पेरेंट्स के नाम से आपको, उसमें ऐसा नहीं हो कि वो फला का बेटा तो एकदम नालायक, ऐसा नहीं, उनका बेटा है वो, बाप ऐसा है तो बेटा तो ऐसा होगा ही, है ना। तो सामाजिक सम्मान में अभिवृद्धि करके। अब सवाल यह आता है कि देव ऋण चुका सकते हैं, ऋषि ऋण चुका सकते हैं, पितृ ऋण चुकाने के लिए इंश्योरेंस का रोल कहां पर आता है? अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप टर्म प्लान ले लीजिए, ठीक है, तो अब क्या होगा? आपने जो कुछ भी पेरेंट्स से मिला आपको और फिर आपकी मृत्यु हुई, तो आपका टर्म प्लान का जो पैसा है जो आपके नेक्स्ट जनरेशन में मिलेगा, यानी वो +1 होकर गया। ख्याल आ रहा है? तो आपने संपत्ति में भी अभिवृद्धि कर दी एंड बच्चों के लिए प्रॉपर एजुकेशन प्लानिंग किया, आपने बच्चों के शादी के लिए प्रॉपर प्लानिंग किया, मेडिकल इमरजेंसी के लिए प्लानिंग कर लिया, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर लिया, तो आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे कि नहीं, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, रोल मॉडल है ये, है ना। तो आपके पेरेंट्स को जो मान सम्मान था उसमें आपने खुद रोल मॉडल बनकर सामाजिक पारिवारिक रूप से और +1 करके छोड़ कर गए। तो जीवन बीमा आपके पितृ ऋण को चुकाने में, अच्छी तरह से चुकाने में मदद करता है। मेरा नाम हिमांशु जोशी है, मुझे नहीं, अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को कॉल करिए और उन्हें पूछिए कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन सी जरूरतें हैं जिनके अचानक हो जाने की वजह से, प्लानिंग नहीं होने की वजह से संपत्ति कम हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के घर बिक जाते हैं, बच्चों को कॉलेज से बुला लेना पड़ता है वापस क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी आ गई और खर्चा हो गया है ना, स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो कौन कौन सी नीड है जिनकी वजह से पितृ से मिली हुई संपत्ति में कमी हो सकती है या खुद की कमाई संपत्ति में कमी हो सकती है, उसको पूरा किया जा सकता है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है।
सामाजिक सम्मान को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सामाजिक सम्मान, अब सीधी सी बात है, नाना वगरनो नाथियों ने नाणे नाथालाल है। तो अगर आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की है, कोई भी तरह का लूपहोल्स नहीं छोड़ा है, तो ऑब्वियसली आपका पैसा रहेगा तो आपको सम्मान वो भी मिलेगा, है ना। तो रोल मॉडल भी बने आप। तो अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को कॉल करिए और उनसे समझिए कि किस तरह से, देखो नॉर्मली लोग रिटर्न की बात करते हैं, मैं बोलता हूं कि प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल इज इंपॉर्टेंट, है ना। ब्याज 2% कम मिलेगा चलेगा, लेकिन मूलधन नहीं चले जाना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चला जाना चाहिए। तो जीवन में इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है आपको, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। कितने प्रोटेक्शन की जरूरत है, किस किस चीज के लिए प्रोटेक्शन की जरूरत है और कब प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसके लिए मुझे नहीं, अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को कॉल करिए अभी। ऑल द बेस्ट।